प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको मन की प्रचंड शक्ति और मनोविज्ञान के बारे में कुछ विचार अपने पेश करना चाहता हूँ। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। मन हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा हिस्सा है और आचार्य श्री राम शर्मा ने कहा कि मन की प्रगति के लिए, स्वयं की प्रगति के लिए अदम्य आकांक्षा आवश्यक है। उन्होंने कहा है, बड़ी अच्छी बात लिखी है। इसमें कहा है, परिस्थितियों की प्रतिकूलता और साधनों की कमी से हताश न हो, क्योंकि उन्नति का आधार परिस्थितियों और साधनों पर निर्भर नहीं होता। उनका आधार प्रबल आकांक्षा और उनके अनुकूल पुरुषार्थ है। मतलब हमें उसके अनुकूल प्रयास भी करना चाहिए। जिसके पास ये दो साधन मौजूद हैं, संसार में उसकी उन्नति कोई नहीं रोक सकता। बड़ी अच्छी बात है। यूँ तो उन्नति के लिए प्राय सभी लोग सामान्यतः लालायित रहते हैं। इच्छा तो सबकी होती है, किंतु उन्नति की सच्ची आकांक्षा किसी के ही पास होती है। मतलब सच्ची लगन किसी के पास ही होती है। लालसा और आकांक्षा में अंतर होता है। लालसा अलग चीज़ है और आकांक्षा अलग चीज़ है। इसमें इन्होंने अंतर बताया है। लालसा क्या है? एक लहर के समान है, किसी समय आ जाती है और बाद में विलीन हो जाती है। मतलब आती है और जाती रहती है। लालसा का कोई निश्चय लक्ष्य नहीं है और न ही उसके साथ कोई निष्ठा है। लालसा का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता, उसके साथ उसकी निष्ठा भी नहीं होती। लालसा एक अकेली नहीं होती, उसकी संख्या बहुत अधिक होती है। यानी कई प्रकार के लालसा हमारे मन में चलती रहती हैं। किंतु सच्ची आकांक्षा एक वर्त है, संकल्प है। उसमें दृढ़ता भी होती है और लगन भी। वह एक होती है और उसका लक्ष्य भी एक ही निश्चित होता है। जिसने जो लक्ष्य बना लिया, उसके प्रति वो सच्ची आकांक्षा अगर है तो वो कामयाब होगा। सच्ची आकांक्षा वाला व्यक्ति अपनी शक्तियों को अनेक विषयों में नहीं बिखेरता। ज्ञान ने कहा है, वह अपनी सारी अक्षमताएं, सारी शक्ति अपनी ही आकांक्षा को समर्पित कर देता है और उसी को पाने के लिए पूरा जीवन लगा देता है। आज यदि कभी कभी क्या होता है, आज यदि विद्वान बनने की इच्छा होती है, लेकिन कल व्यापारी बनने की, कभी अध्यात्म का लाभ की जिज्ञासा होती है और कभी ज्ञान शक्ति का जीवन बिताने की, कभी समाज की सेवा करने की इच्छा से मन त्याग और बलिदान से की भावना आती है, तो कभी राजसत्ता का लाभ सताने लगता है। बड़ी अच्छी बात है। इसमें इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो समझना चाहिए कि हृदय में किसी विषय के प्रति सच्ची आकांक्षा नहीं है। ये इच्छाएं और अभिलाषाएं वे विविध वृत्तियां हैं जो चंचल मन की सृष्टि से होती हैं। ऐसी चंचल वृत्ति के लोग संसार में कोई उन्नति नहीं कर सकते। किसी एक विषय में उल्लेखनीय उन्नति करने के लिए मनुष्य को पूरा जीवन लगाना पड़ता था। तब इतनी सारी इच्छाएं, वासनाएं किस प्रकार पूरी हो सकती हैं? कोई एक विषय चुनकर हमें उसी में तन मन धन लगा देने से ही उन्नति के शिखर पर पहुंचने की आशा की जा सकती है। अर्थात हमें किसी एक विषय के लिए अपने आप को समर्पित कर देना है, उसके लिए संकल्प लेना है, उसके लिए व्रत लेना है, उसी से हम सब सफल हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।